एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास। ये क्लास है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेटेस्ट सिलेबस है, अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, वो डिस्कस करने वाली हूँ। इस क्लास में ना सिर्फ आपको साथ सिलेबस शेयर किया जाएगा, इसके साथ साथ आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है जिस पे आपको फोकस नहीं करना। तो वो ओवरऑल डिस्कशन आज की इस क्लास में हम करेंगे, तो उसको आपको कंप्लीट देखना है। इससे पहले एक गुड न्यूज़ मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। आप सबको पता है पीडब्ल्यू टाइम टू टाइम एक अच्छी क्वालिटी में, एक बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ बेस्ट प्राइस में आपके लिए अपने सेशंस लेके आते हैं। तो अभी इन्होंने क्रैश कोर्स फॉर CSIR नेट, जिसे हम शो द फास्ट ट्रैक जून 2024 बोल सकते हैं, इसके लिए एक बैच निकाला है जो कि आपका सभी सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। आपको पता है कि मैं PW से कनेक्टेड हूँ, सो दैट कि उनकी जो क्वालिटी है दैट मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि आपको पैसे के साथ साथ तो चीज़ें कहीं भी मिल जाएंगी, बट एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है बैचेस का, वो सिर्फ PW देता है। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से CSIR क्वालिफाई करना चाहते हो तो भी आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड केमिकल साइंस सभी सब्जेक्ट से ये आपको तैयारी कराने वाले हैं। और अभी तो टाइम भी नहीं है आपके पास, क्योंकि जून में के एग्ज़ाम होना है, तो उससे पहले आप इसमें ज़रूर एनरोल कर सकते हो। प्राइस की अगर मैं बात करती हूँ तो आप देख सकते हो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 2199 अभी इनका प्राइस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इस बैच में इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी ऐड किए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लाइव क्लासेस हैं जो कि रिकॉर्डिंग के साथ भी होंगी। आप लाइव क्लास नहीं ले पाते तो आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। रेगुलर टेस्ट्स भी कराए जाएंगे, DPPS विद सॉल्यूशंस भी होंगे, एंड 24/7 डाउट इंजन होगा, यानी कि आपके कोई भी डाउट है तो आप भी इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कितनी अच्छी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं, सुपर फास्ट तरीके से ये आपको तैयारी कराएंगे। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप चाहिए और इस लिंक के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो। एक और भी बेनिफिट है, अगर आप मेरी जो BWE मेरा कूपन कोड है वो यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। सो जस्ट गो एंड चेकआउट द लिंक। तो चलिए अभी हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम चेकआउट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ मेटल कार्बोनिल। ये जैसे जैसे यूनिट आपके सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाली, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। प्लस ये आपका सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, आप शुभ कुमारी से हो, बिहार यूनिवर्सिटी से हो, यूपी की आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के अगेन हर एक जगह का ये है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। मेटल कार्बोनिल, इससे आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका शॉर्ट, ओके, एंड लॉन्ग, ठीक है, दोनों टाइप से आते हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक है आपके पास तो आपको सिर्फ टॉपिक करना है, आपको मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को भी करना है, मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग को भी करना है, एंड मेटल कार्बोनिल की जो प्रिपरेशन होती है वो हम कैसे बना सकते हैं वो भी चीज़ें करनी है। इसके लिए ऑलरेडी मेरी क्लास 1 जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी लास्ट क्लास चेक करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एक स्पेशल प्लेलिस्ट बन जाएगी 2024 के लिए, जो हर एक सब्जेक्ट की होगी। उसमें आप अगर ये क्लास थोड़े दिन बाद देखोगे तो आपको ये सभी मोस्टली जो टॉपिक्स हैं ना, उन सभी की क्लासेस मिल जाएंगी। तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है इनऑर्गेनिक की 2024 के अकॉर्डिंग, वो आपको चेक करनी है, क्योंकि फ्री में क्लासेस है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली भी आप देख सकते हो। ओके, तो मेटल कार्बोनिल के तीनों चीज़ों को आपको डिटेल्स में करना है। देन आपका डाई नाइट्रोजन, ये जो क्वेश्चंस है ये मेनली आपको एग्जाम में सिर्फ शॉर्ट में देखने के लिए मिलता है एंड इजी है। इसकी क्लास आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी, अब तक नहीं देखी तो चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टर्सरी फॉस्फीन एज अ लिगेंड। ये भी अगेन शॉर्ट में ही करना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। शॉर्ट का मतलब होता है कि आपको 2 to 3 पेजेस का मटेरियल चाहिए होगा इस टॉपिक का। वो मटेरियल आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स बाय करने हैं तो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिएगा, या आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। दैट विल बी 7454090006। ओके, ये मेरा व्हाट्सअप है, यहाँ पे हालांकि डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो नोट्स के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्स्ट यूनिट से आ जाता है हायर बोरेंस, यानी कि बोरेंस में एक सिंपल बोरेंस होता है, लो बोरेंस, जिन्हें हम लो बोरेंस में लेते हैं, वो कि आपके सिलेबस में नहीं है। देन सेकंड होता है हायर बोरेंस, जो आपके सिलेबस में है। हायर बोरेंस में आपको कार्बोरेंस भी करना है, मेटलो बोरेंस भी करना है और मेटलो कार्बोरेंस भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कर लोगे आपका सिलेबस हो जाएगा, नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं और यहाँ से भी आते हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को करना है। लाइक जहाँ से 10 to 15 लास्ट ईयर्स में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको उस हर एक टॉपिक को करना है। और ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे जब आप मेरे नोट्स और क्लासेस के साथ करोगे, तो आप मेनली 20 डेज़ में अपना एक सब्जेक्ट ना कंप्लीट कर लोगे। तो आई थिंक इतना काफ़ी आपके लिए। तो जैसे जैसे क्लासेस शेयर होती हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो, वहाँ पे भी लिंक सेंड कर दूँगी एंड यहाँ पे भी आपको लिंक मिलती रहेंगी, तो आप सिर्फ कनेक्टेड रह सकते हो, आपको अपना सिलेबस इजीली यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, ये जो आपके सभी टॉपिक्स हैं ये सभी लॉन्ग टाइप के हैं, तो आपको लॉन्ग में करना है। एज़ यू नो कि लॉन्ग का हमेशा मेरा मतलब होता है 5 to 6 पेजेस का आपका मटेरियल होना चाहिए, तो इसमें आपको लॉन्ग में करने हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डीके। यहाँ तक का जो सिलेबस है वो सेम है, क्योंकि जो लास्ट ईयर्स में आए थे अब तक वही है, बट जो चेंज आगे दिखाएगा वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी कि कुछ सब्जेक्ट्स को ना इधर उधर कर दिया गया है, तो वो जो चेंज किया गया है वो भी आपको वहाँ से क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। तो रेडियो एक्टिव डीके है, शॉर्ट का है एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बीएससी में आपने बायो में इस सब्जेक्ट को किया होगा, सो इट्स अ कॉमन सब्जेक्ट। फिजन एंड फ्यूज़न, अगेन रेडियो एक्टिव डीके, ये आपका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से है, तो ये भी आपको आते होंगे, ये भी आपको शॉर्ट में करने हैं, नहीं आते तो क्लासेस मिल जाएंगे। ओके, क्यू वैल्यू क्रॉस सिलेक्शन, क्रॉस सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं शॉर्ट में, ये और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम क्यू वैल्यू क्रॉस सिलेक्शन करते हैं, बट ये सिलेक्शन के नाम से भी आ जाएगा, तो भी आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। अभी जो चेंज हुआ है वो देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपकी पहले 3rd सेमेस्टर के स्पेक्ट्रोस्कोपी में थी, बट अभी 2nd सेमेस्टर में इसे ला दिया गया है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो इसमें आपको नॉर्मली इसका इंट्रो करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ इंट्रो से मतलब रखना है, उससे एक्स्ट्रा मटेरियल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एक चेंज हुआ है, फ्रैग कॉर्डन प्रिंसिपल आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में था या आपका फोटोकेमिस्ट्री में था, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में, बट अभी इसे भी 2nd सेमेस्टर में ला दिया गया है, तो ये भी आपके लिए एक चेंज है। तो लेटेस्ट सिलेबस आपको वही करा सकता है जो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, तो बच्चे ये भी आपको करना है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, 1st सेम में था, अभी 2nd सेम में कर दिया है, तो ये आपका चेंज है। ये सेम है रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव डीके, हालांकि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्होंने मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी दी है, उसमें दिया हुआ है, बट हम एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं कर रहे हैं, तो हम इस टॉपिक पे ना जाके सिर्फ रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव डीके ही करेंगे, उस एक्स्ट्रा मटेरियल हम नहीं करेंगे। ओके, या नेक्स्ट आपका आ जाता है ESC है, ये एक आपका एक्सक्लिप्स्ड का पोर्शन था, आपने शायद 3rd सेम में किया होगा, जो 4th सेम के बच्चे हैं, जो 2nd सेम में है वो आगे जाके इसे करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस है, यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं, आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। डाईऑक्सीजन, ये आपका 1st यूनिट से है, ये रह गया था इसलिए मैंने यहाँ पे अगेन इसे शेयर कर दिया है। तो डाईऑक्सीजन भी आपको करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे हैं, आप सभी जो क्लासेस को देख रहे हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार क्लास की, या ग्रुप में कनेक्टेड रहोगे तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी, या आप सिर्फ लिख भी सकते हो, कम से कम आपके पास नोट किया हुआ मटेरियल हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक पेन कॉपी लेके अपने कोई भी एक नोटबुक बना लो और उसमें सेव करते जाना जो क्लासेस आपको मिलती हैं, सो दैट कि जब भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करो तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे तैयार हैं, ठीक है। और अभी हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है कोपमैन थ्योरम, बहुत अच्छा टॉपिक है, फोटोकेमिस्ट्री का है ये भी आपका, बट अभी इसे आपको इनऑर्गेनिक में दे दिया है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं, और चेंज का मतलब आप समझ सकते हो कि आपको टफ़ चीज़ें दे दी गई है। अदरवाइज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा इजी हुआ करता था, बट अभी कुछ चेंज देखने के लिए मिले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर भी थोड़ा चेंज ही आएगा। तो बट उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्क करना है और आपको वर्क के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करने हैं, दैट्स इनफ। तो इनऑर्गेनिक का पेपर आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे। तो अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। आपको नेक्स्ट क्लासेस किस सब्जेक्ट की कैसे चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट थिंग कि PW की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। सो बाय बाय।